गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ लिख रहे होंगे। तो देखिए, आपको पढ़ाने के लिए आज मेरे पास क्या आ गया है, मेरा वाइट बोर्ड। तो चलिए, बधाइयाँ आपको भी, बधाइयाँ मुझको भी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है। वैसे तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज देखते हैं कि याद होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब काखा काखा तो सबने पढ़ा है, आ से लेकर ज्ञा तक सबने पढ़ा है, आ से लेकर औ तक स्वर भी पढ़ा है आप लोगों ने। ठीक है, तो अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, ये हम आज बहुत ही आसान तरीके से याद करेंगे। सारे वर्ग पता है, का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा डा अड़ा। सबसे पहले बात ये जान लेते हैं अल्प प्राण होता क्या है। अल्प प्राण होता है जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारी जो है प्राण वायु कम लगे, उन्हें अल्प। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारी प्राण वायु कम लगे उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, और जिन ध्वनियों के उच्चारण में प्राण वायु ज्यादा प्रयोग हो उन्हें महाप्राण कहते हैं। तो अल्प प्राण है कौन कौन से। सभी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण होगा। सभी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण होगा। और कौन कौन से, अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण होंगे। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, या, व, र, ल। ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन है, ये भी अल्प प्राण में आएंगे। और क्या है, आ से लेकर औ तक स्वर जो है, आ से लेकर औ तक सभी स्वर वर्ण जो भी हैं वो भी अल्प प्राण में आएंगे। और महाप्राण क्या है, बताया मैंने, जिनके उच्चारण में प्राण वायु का प्रयोग ज्यादा हो वो महाप्राण कहलाते हैं। जिसमें जो हमने अल्प प्राण में निकाले थे अक्षर, दूसरा निकाला था और चौथा निकाला था, वही महाप्राण है। और क्या है, ऊष्म व्यंजन महाप्राण में आते हैं, ऊष्म व्यंजन। तो अब याद कर लीजिए, सारी विषम संख्या वाले जो व्यंजन होंगे वो अल्प प्राण होंगे। पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन और सारे स्वर, ये अल्प प्राण है। और दूसरा और चौथा और ऊष्म व्यंजन महाप्राण है। देखिए, ये सारे वर्ग लिखे हैं, ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, सबको पता है। तो पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, ये जो है अल्प प्राण है। और उसके बाद आप ये देखिए, जो दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, ये महाप्राण है। ये क्या है, ये महाप्राण है। बात क्लियर हुई। ऐसे सारे का देख लीजिए, जो है ये जितने भी हैं, ये दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा जो वर्ण है वो महाप्राण है। दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है। और पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण है। क्या है, अल्प प्राण है। और मैंने अभी कहा आपसे कि सारे अंतस्थ व्यंजन, या, र, ल, व, या र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन जो है ये भी अल्प प्राण है। और ये जितने स्वर हैं, ये आ से लेकर औ तक, ये स्वर, ये भी आपके अल्प प्राण में आएंगे। और ये क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन, जो ऊष्म है, ये आपके महाप्राण में आएंगे। बहुत है, इजी है, लेकिन इसको इसी तरह याद कर डालिए, एकदम इसी तरह याद कर डालिए। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना, स्क्रीनशॉट रख लीजिए और बिल्कुल याद कर डालिए जी। और इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब हिंदी का हम एक एक टॉपिक इसी तरह जो है कंप्लीट करते हुए जाएंगे। और कोई दिक्कत हो आपको तो मैसेज करिएगा, बताइएगा। नमस्कार।